गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। चैप्टर 6 पार्ट 5। हमारा आज का क्वेश्चन है इम्पैक्ट ऑन हिंदुइज्म ऑन सूफीज्म। इट मीन्स सूफी मत पर हिंदू मत का प्रभाव। क्या क्या प्रभाव पड़ा। फर्स्टली जो पॉइंट है वो है थॉट्स रिलेटेड with spirit, it means आत्मा के संबंध में विचार। कैसे? अल बिरूनी की कथा अनुसार आत्मा के संबंध में सिद्धांत जो है वो पतंजलि के योग सूत्र, पतंजलि का क्या है, योग सूत्र के सिद्धांत की तरह है। सूफी रचनाओं में ये विचार काफी है और इसके साथ में क्या है कि शरीर आत्मा का ही मूर्त रूप है, ऐसा हिंदू मत में माना गया था और सेम टू सेम ऐसा ही सूफी मत में माना गया। इसलिए सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो सूफी मत के ऊपर पड़ा, हिंदू इम्पैक्ट जो था वो था थॉट्स रिलेटेड विद स्पिरिट। इट मीन्स आत्मा के संबंध में विचार का। सेकंड जो इफेक्ट पड़ा वो था इम्पैक्ट ऑफ योगा। इम्पैक्ट ऑफ योगा यानी कि योग तथा प्राणायाम का प्रभाव। एक्चुअली क्या है कि हठ योग की पुस्तक है अमृत कुंड। हठ योग एक योग है जिसको बोलते हैं हठ योग। इसकी एक पुस्तक है अमृत कुंड। अमृत कुंड इसका 13वीं सेंचुरी में, 13वीं सदी में फारसी में इसका ट्रांसलेशन हुआ। किसमें? फारसी में। और इसका से उस टाइम पर सूफी मत पर बहुत ज्यादा स्टैटिक स्थायी प्रभाव पड़ा। ये पुस्तक क्या थी? हिंदू रिलीजन से रिलेटेड, लेकिन इसके अंदर जो बातें थी वो सारी की सारी क्या है, हिंदू मत की थी और सूफी मत में आ गई। उसके बाद में हमारा जो थर्ड पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ नाथ प्रिंसिपल। नाथ प्रिंसिपल
नाथ सिद्धांतों का प्रभाव। चिश्तिया शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही, चिश्तिया शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही पर नाथ जो संत थे उनका बहुत बड़ा प्रभाव था। जैसे हमने पढ़ा था ना ध्यान में, वो नाथ जोगी, ये इस तरह से। इनका हिंदी उपनाम था वो था अलख। नाथ सिद्धांत जो नाथ थे ना भाई, ये जो थे, इनका हिंदी में इनका उपनाम था अलख, यानी कि अगोचर। नाथ को क्या बोलते थे, या तो अलख या अगोचर, इस तरह से इनका नाम है वो होता था। इनका बड़ा प्रभाव रहा। एक एक्सेप्टेंस ऑफ ऋषि ट्रेडिशन, यानी कि ऋषि परंपरा को स्वीकारना। कश्मीर की शैव महिला योगी लल, कश्मीर की क्या थी, शैव महिला थी, कश्मीर की योगी लल, नाम था उसका क्या, योगी लल। या लाल देड़, या उसको लाल देड़ नाम से भी जाना जाता था। इसके विचारों के साथ सूफी धारणाओं का शेख नूरुद्दीन ऋषि आंदोलन में बहुत वर्णन मिलता है। तो इस तरह ये भी हुआ कि जो ऋषि ट्रेडिशन थे वो भी क्या थे, सूफी मत में काफी ज्यादा है वो फैले हुए थे। ठीक भाई, अब हमारा जो नेक्स्ट जो पार्ट आता है क्वेश्चन का, वो है रोल ऑफ सूफीज्म इन इंडियन सोसाइटी। देखो, भारतीय समाज में सूफी धर्म की भूमिका। फर्स्ट, amalgamation in Hindu Muslim sect. हिंदू मुस्लिम संप्रदायों में समन्वय। में समन्वय।
एक्चुअली क्या है कि इस धर्म का सबसे जो इम्पोर्टेंट इफेक्ट ये पड़ा कि इससे हिंदू मुस्लिम जो कम्युनिटी थी ना, उसमें क्या आ गया, एमलेगेशन यानी समन्वय है वो बढ़ गया। अच्छा, उसके बाद में और क्या इसकी भूमिका थी, एनकरेजमेंट, एनकरेज टू moral conduct। नैतिक आचरण को बढ़ावा। सूफी संतों ने अपने शिष्यों से समाज के अंदर अच्छे सद्व्यवहार, क्षमा आदि गुणों पर जोर दिया कि भाई आप जो भी है सब इन बातों के ऊपर फोकस है वो करेंगे, अपने चरित्र को, अपने एटीट्यूड को हमेशा क्या रखेंगे, सुधारेंगे। यानी कि आपका नैतिक आचरण कैसा होना चाहिए, बहुत ही अच्छा। उसके बाद में इम्पैक्ट ऑन द स्टेट पॉलिसी। राज्य नीति को प्रभावित करना। सुल्तानों के रूढ़िवादी इस्लामी विचार भी संतों को मान्य नहीं थे, अतः उन्होंने जो भी शक्ति प्रलोभन, तलवार द्वारा धर्म परिवर्तन की जो भी नीति थी उन सब का क्या किया, अपोज है वो किया। एक फिर उसके बाद में कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेज। क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में योगदान। क्या है कि इन्होंने जहाँ जहाँ पर भी गए हमेशा रीजनल लैंग्वेज को यूज किया और धीरे धीरे ये क्षेत्रीय भाषाएं जैसे पंजाबी, गुजराती आदि क्षेत्रीय भाषाओं का बहुत ज़्यादा क्या हो गया, डेवलपमेंट है वो हो गया था। यहाँ तक ठीक है भाई। उसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन आता है इस दौर का कि भाई जो सल्तनत कालीन, क्योंकि सल्तनत काल पे ज्यादा पॉपुलर थे, सल्तनत कालीन स्थापत्य कला से जुड़ी इमारतें यानी कि मोनूमेंट, यानी कि सल्तनत टाइम के आर्किटेक्चर की वो आर्ट्स से जुड़ी मेन मोनूमेंट्स। देखो मेन बता रहा हूं आपको मैं। फर्स्ट, कुवैत उल इस्लाम, कुवैत उल
इस्लाम। अच्छा, किस शासक के दौरान बना था ये? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कहां पर है ये? दिल्ली। मैक्सिमम इस सल्तनत कालीन की जो भी मोनूमेंट्स है वो दिल्ली और अजमेर है। अजमेर में तो खैर एक ही है, 2.5 दिन का झोपड़ा, बाकी सब दिल्ली के अंदर है वो है। कुतुब मीनार, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो शुरू की, और इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया। इल्तुतमिश, और ये भी कहाँ है? दिल्ली में। उसके बाद में एक है 2.5 दिन का झोपड़ा। ये भी किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन ये है कहां पे? अजमेर में। कहां पे है? अजमेर में। उसके बाद में सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ी, ये भाई बनवाई इल्तुतमिश ने। इसने इल्तुतमिश ने, और ये कहां पे है? दिल्ली। लाल महल, ये बनवाया बलबन ने। लाल महल बलबन ने। और ये कहां पे है? दिल्ली में। अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। कहां पे? दिल्ली में। उसके बाद में मोठ की मस्जिद, मोठ की मस्जिद, ये सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियां मुआ, ये बनवाई थी मियां मुआ ने। मियां मुआ, ये कौन था? सिकंदर लोदी का प्रधानमंत्री था। सिकंदर लोदी का प्रधानमंत्री था ये। तो इस तरह से ये सल्तनत काल के दौरान मेन जो मोनूमेंट्स है वो बने थे, और ये मैक्सिमम सारे दिल्ली में हैं। केवल एक ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये कहाँ पे है? अजमेर में।